दोस्तों जेकेएसएसबी के रिलेटेड दो बड़े अपडेट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ये अपडेट है कि भाई जो आपके रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं जेकेएसएसबी के उसके हवाले से, उसके एग्ज़ाम कैलेंडर के हवाले से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा एक लेटेस्ट अपडेट आया है जेकेएसएसबी के रिलेटेड, तो वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी वीडियो में आगे डिस्कशन करने से पहले या अपनी राय देने से पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद सीधा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और कमेंट में गालियाँ, गंदी गलोच वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं। तो भाई उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई साहब पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी, जो भी आपका ओपिनियन है, आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो भी आपका ओपिनियन है दीजिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहला जो अपडेट जेकेएसएसबी की तरफ से आया है वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपने एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम्स कैलेंडर के रिलेटेड। असल में ये जो सिलेक्शन लिस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीडीएफ है। ये जो जूनियर इलेक्शन असिस्टेंट की जो पोस्ट है, जूनियर स्केल इलेक्शन असिस्टेंट की इलेक्शन डिपार्टमेंट में, इसका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के लिए। ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, निर्वाची भवन, रेलहेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हैं भाई उनको मुबारकबाद। पहली तो बात तो ये 110 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं इलेक्शन असिस्टेंट का पेपर और एग्ज़ाम, और फाइनली अब उनको जो है वो उनकी ज्वाइनिंग अब होने जा रही है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या बताया गया है, जेकेएसएसबी ने बताया कि यहाँ पे बताया गया कि बाय कैंडिडेट्स हुज रिकमेंडेशन इज फॉरवर्डेड बाय द सेलेक्टिंग एजेंसी शैल सबमिट देयर वेरिफिकेशन ट्रिप्लिकेट रोल टू द पॉइंट विद इन द पीरियड। अच्छा, सभी कैंडिडेट्स को, वो जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर दिया गया है, जिनकी रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड कर दिया है जेकेएसएसबी ने, तो उनको क्या काम करने हैं, अपने वेरिफिकेशन रोल्स 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपने सबमिट करने हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर रुक सकता है, उनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का जो है वो यहाँ पे नाम है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे उन सभी कैंडिडेट्स के नाम है जिनका जो है वो एज इलेक्शन असिस्टेंट जिनकी सिलेक्शन हुई है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे इसके जो नंबर 1 पे हैं वो रियाज अहमद बफांदा हैं, जम्मू डिवीज़न के, इनका 80 स्कोर था। इसी तरह से ओपन मेरिट का अगर आप ओवरऑल मुझे पूछें तो ओपन मेरिट का मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ओपन मेरिट का जो कट ऑफ हुआ है सिलेक्शन अंडर एससी कैटेगरी, तो ओपन मेरिट का मुझे लगता है ओपन मेरिट का 62 कट ऑफ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ ओपन मेरिट का गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 62.3030547 ये आपका कट ऑफ गया है आपके जो इलेक्शन असिस्टेंट है उसका। बाकी एससी कैटेगरी का तो भाई आप देख ही सकते हो, एससी कैटेगरी का 44 जो है वो कट ऑफ गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी का भी 47 कट ऑफ गया है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी नीचे अगर आप देखें तो ओएससी कैटेगरी का 48 कट ऑफ गया है। आरबीए का अगर आप देखें तो आरबीए का 59 कट ऑफ गया है। ठीक है, 59.81379। ठीक है, तो ये आरबीए का 59.81 गया है कट ऑफ। बाकी पीएसपी कैटेगरी का 58 कट ऑफ गया है, और इसी तरह से आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका 54 कट ऑफ गया है। यहाँ पे कुछ पोस्टें जो है वो क्लेरिफिकेशन के लिए इन्होंने रिजर्व रखी हैं, मतलब शायद इनको हो सकता है कुछ क्लेरिफिकेशन हो, जेकेएसएसबी को डाउट हो, कुछ इनको कुछ मसला हो, इसीलिए जो है वो इनको ये क्लेरिफिकेशन मांगी गई है, और उनका नाम अभी फ़िलहाल इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो भाई खैर ये था उन सभी कैंडिडेट्स का नाम। अब इनको जो है वो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी ज्वाइनिंग इनके डिपार्टमेंट्स में शुरू हो जाएगी और इनकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तब से जब इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा।
अब उसके बाद बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। देखिए, आपका कीमती समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। आई नो आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए शॉर्ट क्रिस्प करेंगे बात। बात क्या है कि जेकेएसएसबी के किसी बच्चे ने जेकेएसएसबी के किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन दी थी जेकेएसएसबी को कुछ मेल करके, ठीक है? और वहाँ से रिप्लाई जेकेएसएसबी को आया था। असल में बच्चे ने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन दी थी? बच्चे का रिप्रेजेंटेशन ये था कि भाई आप पेपर कब करा रहे हैं? आप बाकी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर का क्या है, बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनका अभी अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उसके बारे में आप हमें बताएँ। तो वहाँ से जेकेएसएसबी का रिप्लाई आया है कि विदिन 1 वीक जो है वो 1 वीक के अंदर-अंदर आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो आउट हो जाएगा। भाई यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ज़्यादा बात को नहीं खींचूँगा, एक ही बात कहूँगा, शॉर्ट में बात कहूँगा मैं आपको। यहाँ पे देखिए, पिछले 2 महीनों से जेकेएसएसबी जो चीज़ें बता रही है वो ऑन टाइम हो रही है, उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिले नहीं हो रहा है। जैसे जेकेएसएसबी बोलती है और वैसे जेकेएसएसबी करती है और करके दिखाती है, ठीक है? तो इससे तो भाई हमें कहीं न कहीं ये बहुत क्लियर हो जाता है कि भाई साहब जेकेएसएसबी आपके एग्ज़ाम्स लेके रहेगी। और इससे तो भाई जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं, या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के, फाइनेंस इंस्पेक्टर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उन सब को के लिए ये कहीं न कहीं एक अच्छी खबर है कि बहुत जल्द आपका एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जो है वो आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अब उसके हवाले से फ़र्दर क्या अपडेट्स आती है वो तो मैं ख़ैर आपको आने वाले अपडेट्स में बता दूँगा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमने पीडीएफ शेयर क्यूईएम क्लासेस ले रहे हैं साइंस की, जनरल साइंस की, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एमसीक्यूएस सीरीज़ हमने यहाँ पे शेयर कर दी है। आप इस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें, वॉच आउट करें। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है, कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, या फिर आप अपनी सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए, मुझे दीजिए अभी के लिए फ़िलहाल इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।